लास्ट टर्न पे हमारी जो बातचीत हुई थी दैट वाज कि एक नंबर लाइन सिस्टम में या हम एक्स एक्सिस में वर्कआउट करते हैं। एक थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा दे देता हूं आपको। हमने कोऑर्डिनेट में क्या किया था, हमने एक एक्स एक्सिस ली थी, याद आ रहा है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम कुछ कन्वेंशन लेते हैं और उन कन्वेंशन पे डिस्कशन नहीं होता। जैसे रोड, रोड मीन्स सड़क, इट्स जस्ट अ कन्वेंशन। कोई ये कहे कि सर रोड को रोड, क्या बेटा? नहीं, जब मैं कहूंगा उसके बाद नोट करना है। अभी मैं एक रिव्यू ले रहा हूं पूरा, ठीक है। जो भी मैंने उस दिन आधे पौने घंटे पढ़ाया था उसका एक 5-7 मिनट में रिकैप हम कर रहे हैं। तो हमारा जो कन्वेंशन था, दैट कन्वेंशन इज कि अगर मैं रेफरेंस पॉइंट के राइट में जाऊंगा तो इसको मैं क्या कहता था, पॉजिटिव। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में जाऊंगा तो इसको मैंने क्या कहा था, नेगेटिव। तो मैंने एक ओरिजिन लिया, इस ओरिजिन, इसको हमने क्या नाम दिया था, ओरिजिन, जिसको हम जीरो लेते हैं, ये होता नहीं है। वी हैव सपोज दैट इट इज जीरो, ठीक है। कोई कहे सर जीरो ही क्यों लिया, ये हमारा सपोजिशन है, ठीक है। ये जीरो हमने सपोज किया हुआ है और यहां से इसी को आपने कहा था रेफरेंस पॉइंट। क्या कहा था, रेफरेंस पॉइंट। अब जब मैं यहां से 1 यूनिट डिस्टेंस राइट में गया तो मैंने इसको मार्क किया 1, फिर आगे गया तो 2, फिर आगे गया तो 3, फिर आगे गया तो 4, फिर आगे गया तो 5। ये है 1 डायमेंशन। क्या कहा था हमने उसको, 1D, 1 डायमेंशन। इधर गया तो ये मुझे मिला -1, इधर गया तो मुझे मिला -2, इधर गया तो मुझे मिला -3, इधर गया तो मुझे मिला -4। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ ले, बोलो कहीं कोई डाउट भाई, पक्की बात। अब जो आपको मैंने एक स्ट्रीट और हाउस नंबर के आधार पे समझाया था वो है आपका ग्राफ पेपर। अब मैं आपके पास जितनों के पास ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर निकाल लो, ठीक है। नहीं लाए हो, एक ग्राफ पेपर इसको दे दिया भाई। कोई नहीं, 2 ले लो, अब भाई काम करना पड़ेगा ना। 2 डायमेंशन में हमने क्या क्या किया, देखो आप इस चीज को समझना, ठीक है। नहीं नहीं, अभी पेंसिल पेन की जरूरत नहीं है, अभी आप कॉपी में ही बना सकते हैं। जब मैं ग्राफ पे लाइन एग्जैक्टली ड्रॉ करूंगा तब हमें काम करना है। अभी तो आप इस पे मेन कॉपी में ही काम करना है। प्लीज, मैंने एक चीज कही, देखो बेटा, जब हम 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन, 2D, 2 डायमेंशन। जैसे हमारे पास वहां पे एक लाइन थी, प्लेन, ये बोल्ड एक तरीके से आपका प्लेन है। इसको कवर करने के लिए मैंने 2 परपेंडिकुलर लाइंस ली है। दीज 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस। क्या कहा हमने, दीज 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक। और जहां ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन मीट करती है, दैट पॉइंट इज टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट। इस पॉइंट को हमने क्या कहा बेटा, रेफरेंस पॉइंट, जिसको आपने ओरिजिन भी बोला। क्या बोला, ओरिजिन।
और इस रेफरेंस पॉइंट को आपने लिया 0,0, क्या लिया 0,0, ठीक है। दिस horizontal line, this is your horizontal, जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एक्स एक्सिस। दिस लाइन इज वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा, वाई एक्सिस। इसे आप अपने कॉपी में मेंशन करें। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। एक दो बार करेंगे ना बेटा तो चीजें फ्लो में होती। देखो, आप लोगों को जब भी मैं कहूं अलग अलग फिगर बनाने होंगे, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका नाम हमने दिया सेकंड क्वाड्रेंट। इसका नाम हमने दिया थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इसका नाम हमने दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। नोट करें। वेरी गुड बेटा। चले आगे। अब एक दो चीजें हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारे कुछ कन्वेंशन हैं
हम कुछ नाम रख रहे हैं, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे x को आप कहेंगे एब्सिसा, क्या कहेंगे? x इज नथिंग बट एब्सिसा। बोल भाई अरेंज। हाँ, x is nothing but abscissa and y is called as ordinate. Y is called as ordinate. X is known as abscissa, y is called as ordinate. ठीक है। एक टर्म हमारे पास आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ordered pair means order is important. Ordered pair means order is important. आज ये थोड़ा सा ज्यादा ब्लर हो रहा है। ऑनलाइन मतलब चीजें लिखने में आ रही है ना बेटा? क्योंकि मैं हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ब्लर होने के तुरंत बाद ये करेक्ट हो रहा है, बट आज थोड़ा सा है। सर ऑर्डर्ड के बाद क्या लिखना है? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर्ड पेयर वेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ओके सर। अरे सारांश कहाँ चले गए भाई? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ओके, ऑर्डर का मतलब जैसे आपने कभी भी अपना नाम लिखते हो, क्या लिखते हो बताओ? मौलिक जैन, सन ऑफ, पापा का नाम मनीष जैन है कि तरुण जैन है? मनीष जैन, ओके। मौलिक लिखता है LI के, मौलिक जैन सन ऑफ श्री मनीष जैन। इस चीज का अपना मतलब है। लिखा है ना आप लोगों ने हमेशा? नहीं लिखा कभी? डायरी के अंदर आता है, लिखते नहीं हो। लिखा है कभी ऐसी चीजें? इसका मतलब क्या है? अपने आप में एक सिंबल है ये। क्या है मतलब? मौलिक बेटा है किसका? श्री मनीष जैन जी का। ये थोड़ी है कि श्री मनीष जैन जी बेटे हैं मौलिक के। अगर आपने ये चीज यहां लिख दिया, श्री मनीष जैन ये ब्लंडर कर देगा कि नहीं कर देगा? दिस इज ब्लंडर, क्योंकि एक्चुअली मौलिक बेटे हैं श्री मनीष जैन जी के। और अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब है कि मनीष जैन जी बेटे हैं मौलिक जैन के। अब मैं आप कहेंगे सर क्या बताना चाहते हो? ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब दो, और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, और आप फॉर्मेट लिखते हैं x, y। जब कभी भी देखो, पेयर का मतलब दो और ऑर्डर का मतलब उनका ऑर्डर एक फिक्स ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो x, y जब आपने कहा तो ये पहला कोऑर्डिनेट x होगा। x क्या है? एब्सिसा। सेकंड क्या है? y। y क्या कहा हमने? ऑर्डिनेट। तो अगर कभी हम ये कहें इफ x, y इज -5, 8, इसका क्या मतलब है बच्चों?
अनवी, अनवी, यस सर। अगर मैंने x कॉमा वाई इज -5,8 लिखा, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है कि जो पॉइंट फॉल करता है वो पॉइंट फॉल मत करवाओ, x को -5 कहो और y को 8 कहो, यह है इसका एक्चुअली मतलब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के इक्वल होगा। अगर मैं कहता हूं इफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू a कॉमा b, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b। पहले पोजीशन पे जो है वो बेटे का नाम होगा और दूसरे पोजीशन पे फादर का नाम होगा। तो अगर मैंने x कॉमा वाई लिखा है इज इक्वल्स टू a कॉमा b, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b। एवरीवन इज क्लियर? मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इन्फॉर्म किया है? इन्फॉर्म किया है। दो तरीके की चीजें होती हैं बेटा पढ़ाने में, एक होता है एक्सप्लेनेशन, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन। तो ये जो मैंने आपको दिया है अभी इंफॉर्मेशंस दी हैं, रीजन बिहाइंड इट कि भाई x को आपने कहा क्या, y को आपने कहा क्या, आपने ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या बताया, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट करें। पेन नोट कर लिया। बिल्कुल बेटा, मैं आराम से इसलिए बैठा हूं ताकि कुछ जो मूवमेंट हैं बच्चों के वो भी नोट कर लें। अब देखो बेटा, जब आप वर्कआउट करते हैं x, व्हाट अबाउट द x? कोई मुझसे कहे x क्या है? दिस x इज डिस्प्लेसमेंट along x-axis। डिस्प्लेसमेंट along x-axis, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली नहीं, हम कह रहे हैं along x-axis। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव है, बट इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ x-axis। मैं ये चीज समझ बेटा 2 मिनट रुक जाओ, या तो फिर मैं, आप समझ रहे हो ना, मैंने पहले ही कहा है कि शांति बनाए रखना। y इज डिस्प्लेसमेंट along y-axis। नोट करें।
अब एक दो चीजें हम सभी लोग ध्यान देंगे। देखो, हमारे पास कुछ कन्वेंशन है, जैसे नॉर्थ में आप जाते हैं तो क्या मानते हैं? पॉजिटिव। साउथ में जाते हैं तो हम इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ईस्ट, जब हम ईस्ट में जाते हैं तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। वेस्ट में जाते हैं तो हम इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन नोट करो। चले आगे। प्लीज, जब मैं बात कर रहा हूं ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन। अब सोचने की कोशिश करना, जब आप इस 0 से 1 यूनिट यहां गए हो, ये 0 को मैं कहूंगा 0 0, ओरिजिन कह रहा हूं मैं, ओरिजिन को मैं कहूंगा 0 0। ठीक है, जब मैं अलोंग एक्स एक्सिस गया हूं तो क्या मैंने वाई के डायरेक्शन में कोई चेंज किया? जैसे देखो, प्लीज ध्यान देना, मैं अगर इस पॉइंट पर पहुंचा हूं, इस पॉइंट पर ए पर, पॉइंट ए पर, तो जब मैं इस पॉइंट ए पर जा रहा हूं तो मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की। मैंने दोनों चीज बताया, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट ही तो बताया। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस विद इट्स डायरेक्शन। तो जब मैंने 0 से ए पर गया तो मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1,0। अब आप में से कोई कहेगा कि सर आपने इसे 1,0 क्यों मेंशन किया? क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी मूवमेंट नहीं है। जब मैं यहां से इधर गया तो मैंने 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट और अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ट्रेवल किया, तो 1 में 1 ऐड हुआ तो इसने क्या मुझे दिया? 2,0। जब मैं यहां से यहां 1 यूनिट और गया तो ये पॉइंट क्या आया मेरे पास? 3,0। फिर ये 1 यूनिट और गया तो क्या आया मेरे पास? यहां पहुंचा, अब मैं यहां से नेगेटिव डायरेक्शन में आया। ध्यान रखना, नेगेटिव डायरेक्शन।
इट इज -1,0। इधर से इधर पहुंचा, यहां पहुंचा -2,0। यहां से इधर पहुंचा -3,0। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, बोल लो। अंजलि, स्टार्ट विद यू। यस सर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। पक्का? यस सर। हाँ। अनवी, सर अनवी, आवाज नहीं आई मेरे पास। हमारी सर हाँ, क्लियर है कि नहीं है? पूरा श्रेया, क्लियर है। श्रेया, यस सर। कोई डाउट है? खुल के पूछ लेना बेटा। यस सर। रिद्धिमा, रिद्धिमा, आयुष, अरे आयुष, ख्याति, हाँ आयुष, आवाज आई? यस सर। दिशा, दिशा, यस सर। एनी डाउट बेटा? कार्तिक, यस सर, आगे समझ में अनन्या, आ गया। सारांश, तो क्लास में नहीं बोलते। टिम्पी, इति, आ गया। भरत, हाँ अनन्या, अब तुम बोलो। तो इसके अंदर जो हमने 1,0 लिखा है उसमें ना समझ में आ गया, लेकिन उसको कहते हैं बस 1,0 समझ में आ गई ना? बस तो अभी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई। वो 8th क्लास में, समझो 9th की क्लास में बैठा है और डे 1 पे है, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आएगी। अब ध्यान देना, मैं वाई एक्सिस, यह है मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे अगर मैं ऊपर की तरफ चलूंगा तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर जाने का मतलब नॉर्थ में जा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं इस जगह पर x तो 0 रहेगा, अब चेंज किस में होगा? y में होगा। फिर यहां से मैं 1 यूनिट और ऊपर गया। देखो, जब मैं y एक्सिस पे मूव कर रहा हूं, इसका क्लियर कट मतलब है कि मैं x के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं कर रहा। बात समझ में आई कि नहीं है? अगर एक जगह आपने मुझे x दे दिया 0, तो अब इस पे हर जगह x 0 ही रहेगा। चेंज किस में होगा? y में, क्योंकि आप नॉर्थ में जा रहे हैं ना। अब सोचने की कोशिश करें, आप नॉर्थ में जा रहे हैं, फिर यहां से यहां है तो 0,3, फिर 1 यूनिट और ऊपर गए 0,4। अगर यहां ओरिजिन से नीचे आए तो 0,-1, ओरिजिन से मतलब -0,-1 से और नीचे आए 0,-2, यहां आए 0,-3। हाँ या ना? क्लियर है? अब अगर मैं इन जगहों पे, देखो अब आपका ग्राफ पेपर तैयार हो रहा है, मैं लाइंस ड्रॉ कर दूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो,
दिखाई दे रहा है सबको? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बना आपका ग्राफ पेपर, बना? ड्रॉ करें ना कॉपी में ही, कॉपी में ही धीरे धीरे करके ड्रॉ करो। टेक योर ओन टाइम। टेक योर ओन टाइम बेटा, नो प्रॉब्लम। इससे क्या होगा ना बेटा, हाथों को आदत पड़ जाएगी। वॉक कर लेना ऑनलाइन वालों, तो बता देना। गुड गुड। ऑनलाइन क्लियर है, चले आगे। यस सर। अब मैं जिसका नाम लूं वो अपने घर का पता बताएगा। अरे यहाँ पे ग्राफ पेपर पे घर तो मैं बनाऊंगा ना। देखो, आप बताने की कोशिश करना
गलत सही की परवाह मत करना, ठीक है। स्टार्ट विद ख्याति। ख्याति, यस सर। हाँ, यह पॉइंट P1 दिख रहा है बोर्ड पे क्लियर? हाँ P1 पॉइंट है बेटा, हाँ? इस P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएंगी आप? 4,3। 4,3, वेरी गुड। सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा? x, फिर मुझे क्या लिखना होगा? y। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? x, फिर मैं क्या लिखूंगा? y। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। तो इस 4P1 तक पहुंचे आप सभी लोग, प्लीज आप P1 तक पहुंचे। कैसे पहुंचेंगे? ओरिजिन से आपने ट्रेवल करना शुरू किया, आपका कोई भी मूवमेंट ऑब्लिक नहीं होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर मूवमेंट। या तो आप एक स्ट्रेट लाइन जाएंगे, और अगर आप चेंज करेंगे अपना डायरेक्शन तो दैट डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर चेंज। ध्यान देना सभी लोग, मैं यहां से चला, इस पॉइंट पर आया, और फिर यहां से चला मैं ऊपर गया। दिख रहा है सबको? यहां से चला, यहां आया, फिर यहां से चला, यहां गया। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने एक्चुअली along x एक्सिस 4 यूनिट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में हूं along x एक्सिस। उसके बाद यहां से मैंने ऊपर मतलब y में मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में मूवमेंट किया है। कितने यूनिट? 3 यूनिट। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो मेरा जो मूवमेंट है, कितने यूनिट मूवमेंट हुआ? 3 यूनिट मूवमेंट हुआ। तो मेरे पास y के अलॉन्ग +3 और x के अलॉन्ग भी +4। तो मेरे पास इस घर का एड्रेस जो ख्याति के लिए हमने लिया वो P1 है 4,3। सभी लोग एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? बोले। करेंगे कि नहीं करेंगे श्रेया? यस सर। हाँ अनन्या, आप एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? अब बताओ। पक्का एग्री करोगे? हाँ सर। आयुष, ओ भाई, अब मैं आयुष से पूछता हूं। आयुष, तसल्ली से आंसर करना। आपका घर है ये पॉइंट P2। P2 इज योर प्लेइंग हाउस। दिख रहा है P2? इस P2 के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे ये बताना। पहले x लिखोगे, बाद में y लिखोगे। -3 हम्म, and 4. अरे वेरी गुड यार। -3 और 4। अब -3 क्यों? क्योंकि मैं यहां से ओरिजिन से x के डायरेक्शन में गया, तो वो डायरेक्शन में वेस्ट साइड जा रहा हूं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अनन्या? वेस्ट साइड जाने का मतलब नेगेटिव। 3 यूनिट डिस्टेंस गया नेगेटिव डायरेक्शन में। सो दिस इज -3। x में तो -3 हुआ, और y के लिए मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं, और वो भी 4 यूनिट ट्रेवल किया। तो -3,4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। यस सर।
कार्तिक बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. फंडामेंटली क्लियर है हम? ख्याति, Yes, sir. ख्याति, यस सर। क्लियर है? हाँ सर। इति, इति, यस सर प्लीज। इति तो 2 साल पहले 7th में थी, तब भी मैंने इसे इन लोगों को बताया था। याद आ रही थी? ये सब बताया था तुम लोगों को कभी? नहीं याद आ रहा? यस सर। चलो हम एक नया घर लेते हैं। P3, ये घर हम अनुज का बनाते हैं। हाँ अनुज, 5, -3। दिखाई दिया सबको? अब की मेरा मूवमेंट x के अलोंग 5 यूनिट डायरेक्शन है पॉजिटिव, और y के अलोंग साउथ में है। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपसे कोई केवल क्वाड्रेंट पूछे तो आप बता पाएंगे कि भाई ये है क्या चीज। लोकेशन ऑफ पॉइंट आप मेंशन कर पाएंगे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सभी लोग? ठीक है, वेरी गुड। ऑनलाइन किसी को कोई प्रॉब्लम? इसीलिए मेंशन कर लेना ये P1, P2, P3। अब मैं मार्किंग ले रहा हूं कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तेरे से भी पूछ लूं इसमें? लो भैया, मौलिक कह रहा है सर घर मैं भी बनाऊंगा। तो ये रहा भैया, घर बना लेते हैं मौलिक का भी। बता भाई P4 में क्या आएगा? हाँ, -2, -1, -2, -1। भाई जिसको जिसको घर बनाना हो, ग्राफ पेपर आपके पास है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास है, आप पॉइंट मार्क करते जाएं और उसके कोऑर्डिनेट लिखते जाएं, वहां आपका घर बनता गया। कितना आसान है ना? चले क्या? अब हम बात करते हैं फिर से हमारे एक्स और वाई पे। ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरा बेचारा 0, 0 रेफरेंस पॉइंट। अब मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, डू यू एग्री विद मी? इस क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। आप कहोगे सर बात नहीं समझ में आई। नहीं आई ना? ये नॉर्थ डायरेक्शन में, सॉरी ये ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे, ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे, कहीं भी कोई पॉइंट रखोगे, ईस्ट में ट्रैवल और नॉर्थ में ट्रैवल। कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं ना, तू देख तो सही मेरे भाई। भाई इस पॉइंट पे पहुंच, इधर गया, एक्स पॉजिटिव है कि नहीं है? ऊपर जाएगा तो वाई पॉजिटिव है कि नहीं है?
तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एक्स भी पॉजिटिव है और मुझे पता है अरिंज बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ देखो, आप इसको ईस्ट समझो, इसको नॉर्थ समझो, इसको साउथ समझो, और सॉरी वेस्ट समझो, और इसको साउथ समझो, तुम सब कुछ बता सकते हो। जब तुम यहां हो मतलब नॉर्थ और ईस्ट में हो, अरे हाँ या ना, तो मतलब एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आए हैं, चलो हमारे एर्थ के उम्मीदवार से पूछते हैं, अनन्या, अनन्या, Yes, sir. व्हेन यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, Yes, sir. अब बताओ एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बोलो। Sir, X negative. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर किसी भी पॉइंट पे आएंगे तो। और वाई क्या होगा बेटा? Sir, Y positive. बिल्कुल Because वो not बिल्कुल, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, विच इज नॉर्थ डायरेक्शन। दिख रहा है ना सबको? अब अरिंज बोलेगा मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ अरिंज, थर्ड क्वाड्रेंट में बोलो। बिल्कुल, एक्स लेस देन 0। क्यों? इधर जा रहे हैं हम। बिल्कुल, क्योंकि आप साउथ में जा रहे हो। आयुष बताएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। आयुष, Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ क्वाड्रेंट बोलो। सर इसमें तो सर 0 is greater than y and x. एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये पूछ रहा हूं मैं तो। मुझे सर इसमें तो x पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा ये भी बता दो। तो ये I mean इस पार्ट है। हाँ, आप इधर के लिए एक्स में ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो एक्स ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं ना। व्हाट अबाउट वाई? सर y का तो आई थिंक नेगेटिव होगा, हाँ, क्यों होगा बता दो। क्योंकि इसकी तरफ जा रहे हैं तो सर माइनस में आएगा, तो अबे ईस्ट की तरफ तो एक्स के लिए गए ना, वाई के लिए साउथ या नॉर्थ देखते हैं। तो इस यहाँ के किसी पॉइंट के लिए साउथ में आओगे कि नॉर्थ में आओगे, बताओ। सर नॉर्थ में। हद कर दी आपने। हाँ अंजलि, अंजलि, Yes, sir. फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव है, वाई क्या होगा? Sir, negative. क्यों होगा नेगेटिव? Sir, क्योंकि ये साउथ है। बिल्कुल साउथ है। आप देखो ना यार, यहां से एरो मार्क करो, अपने आप दिखेगा तुम्हें। चले कर लेना नोट, नोट करो भाई कि दोनों पॉजिटिव कि दोनों नेगेटिव क्या क्या है। कोई भी पूछ सकता है कि किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। मौलिक तो करके बैठा बेटा, पिछली साल का सब फायदा है क्या? हाँ नहीं, रिवाइज करके भी आते हो, और पिछली साल के जो बैठे हो ना, उसका बहुत बड़ा फायदा है। हाँ नहीं आएगा तो सही, अंतर स्पीड में पड़ता है। कोई पिक्चर पहली बार देखे तो केवल देखा है हमने, दूसरी बार देखते हैं तो रिलेट होती है अभी वाली सीन आगे वाले सीन से, कि देखो अब ये होने जा रहा है। उसके बाद डायलॉग पे डायलॉग याद हो जाता है, अबे इसके बाद तो यही कहने वाला है, सब कुछ याद है। ये है, इसी का नाम है रिवीजन।
तो कुछ पॉइंट्स नोट करें, क्या हुआ? कोई बात नहीं, होगा तो यही जाएगा था। चाहिए कुछ और? नोट डाल के सभी लोग फर्स्ट पॉइंट लिखें। नोट डाल के सभी लोग फर्स्ट पॉइंट लिखें। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ कोऑर्डिनेट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। इन फर्स्ट quadrant both coordinate abscissa and ordinate are positive. Second point, in second quadrant, for a point, abscissa is negative, and ordinate is positive. लिख लिया बेटा सबने? थर्ड है, इन थर्ड quadrant, for a point, both abscissa and ऑर्डिनेट आर नेगेटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव है। एक पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए फॉर अ पॉइंट का मतलब तो ये होता है। फोर्थ है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट for a point abscissa is positive and ordinate is negative. क्लियर है कि नहीं है? बोलो। सर क्लियर है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट टर्न पे हम इससे आगे बात करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करते, देखो एनसीईआरटी देना एक बार। आप बेटा डिम्पी होमवर्क डाल देना। एक्सरसाइज 3.1 3.2 समझे? 3.1 में कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती है। मेनली है आपकी 3.2। 3.2 ही नहीं यार, ये तो 3.3 भी है। 3.3 और उससे पहले के सॉल्व एग्जाम्पल।
हाँ, कहने के लिए तो 3 एक्सरसाइज है, 2 3 क्वेश्चन है विद ऑल एग्जांपल्स। कुल मिलाकर के 12-13 क्वेश्चन नहीं है बस। सबके सबके